हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए बेहतरीन वीडियो में। तो आज शुरू करने वाले हैं जो आपका सर्किल पार्ट है, इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हमारे द्वारा आप इसको पोस्टमार्टम करेंगे बहुत शानदार, बहुत जानदार तरीके से। अब जैसा पोस्टमार्टम आप करते हैं 1% की उसमें आपको त्रुटि देखने को नहीं मिलेगी। जो आपका व्रत पाठ है कक्षा 10 गणित, जो आपकी मैथ वाली है, चाहे कोई भी बोर्ड का बच्चा आ जाए, इस वीडियो को देखने के बाद उसके मन में भी 1% का डाउट भी नहीं रहने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना है, इधर से उधर चक्कर मक्कर तनिक भी नहीं करना है। अगर वीडियो पे क्लिक किए हैं तो वीडियो को ही देखना है और कुछ भी देखने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ही से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो आपका व्रत पाठ है इसमें आप लोगों को इतना इम्पोर्टेंट, इतने कम समय में इस पाठ को आपकी मुट्ठी में हम आपको कराने वाले हैं। इसीलिए ये आपका वीडियो लेट में आया है, लेकिन आया बहुत शानदार है। सबसे पहले आपको एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग कहानी स्टोरी हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टोरी आपको सुना दें, एक फनी स्टोरी सुना दें, या सबसे पहले हम आपको इसकी एक्सरसाइज कराएं, या लास्ट में हम आपको स्टोरी सुना दें। तो चलिए सबसे पहले स्टोरी हम आपको सुना देते हैं। चलिए आपके सामने स्टोरी आएगी। तो स्टोरी कौन सी है भाई जी? स्टोरी जो आपकी बहुत फनी स्टोरी है। स्टोरी में क्या है कि एक जो क्लास है, स्कूल ही की बात है, एक क्लास में बच्चे बैठे हैं, मास्टर भी बैठे हैं, ठीक है। और मास्टर जी ने पूछा कि बताओ भैया जी, घटना और दुर्घटना में क्या अंतर है। मास्टर जी ने क्या पूछा कि घटना और दुर्घटना में क्या अंतर है। बच्चे बोले कि अच्छा मास्टर जी, ये पूछ रहे कि घटना और दुर्घटना में क्या अंतर है। और एक बच्चा उठा, शैतान बच्चा उठा जो पीछे बैठता है, हाँ, बोला उठा कि मास्टर जी हम बताएं। और मास्टर जी ने कहा कि तुम बैठ जाओ, तुम ना बताओ, तुम बता नहीं पाओगे। और कहेंगे अच्छा हम बैठ जाए, कि हाँ बैठ गए। वो भैया भैया बैठ वहीं पे। और कहेंगे और किसी को पता है कि नहीं। तो बोले, बच्चे बोले और जो क्लास में बैठे थे उन्होंने कहा भैया जी हमको नहीं पता। अच्छा, फिर मास्टर जी ने कहा किसी को नहीं पता। बच्चे कि हमें भी नहीं पता। फिर उन्होंने कहा अच्छा तुम उठे थे पहले, कि हाँ मास्टर जी हम उठे थे। तो वो भैया जी उठ गया, जो लास्ट में बैठा था, शुरू में उठा था, बैठ गया था, फिर से भाई उठ गया, ठीक। अब उसने कहा हम बताने की घटना और दुर्घटना में क्या अंतर है। उसने इतना जानदार सवाल का आंसर बताया कि मास्टर को चक्कर आ गया। मास्टर मैं तो गिर गया, ऐसे मास्टर को चक्कर आ गया। उसने जवाब क्या दिया, आपको जवाब पता है कि नहीं, हम आप ही से पूछ रहे हैं, आपको जवाब पता है कि नहीं। कुछ को पता होगा लेकिन कुछ को नहीं पता है, आज वो इसको देख लेंगे। बहुत बढ़िया जवाब उसने दिया कि घटना उसे कहते हैं कि मान लीजिए आप एक कुएं में पानी भरने गए। आप एक कुएं में पानी भरने गए और आपका मतलब यहाँ पे अपने मास्टर से वो बच्चा बोल रहा है कि मास्टर जी आप कुएं में पानी भरने गए और पानी भरते भरते आप कुएं में गिर गए। और बच्चा कितना होशियार, देखिए घटना को कैसे बताया कि मास्टर जी आप कुएं में पानी भरने गए और पानी भरते भरते कुएं में कलमंडा खा गए, गिर गए कतई उसी के अंदर। और बाई चांस उसमें जब आप गिर गए तो ये हो गई आपकी घटना। और बाई चांस अगर आप कुएं में गिर जाए और मर जाए तो उसको बोलेंगे दुर्घटना। और ये तो यही थी स्टोरी, शैतान बचा था, मतलब कि मास्टर को ही मास्टर की टोपी पहना थी। ये सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। मास्टर कहेंगे बहुत बाबू जी नमस्कार। अब ये आपकी स्टोरी समाप्त है। अब चैप्टर पे, तो आप लोगों ने स्टोरी का बहुत बढ़िया तरीके से आनंद लिया होगा। अब इस प्रकार की स्टोरी आपके सामने आती रहेंगी, आप लोग यहाँ पे रोज आनंद लेते रहेंगे। फिर एक बात कहते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, यही उनके पर बोलते हैं। अक्सर जो लोग खामोश रहते हैं उन्हीं के भैया हुनर बोलते हैं। आप लोगों को निरंतर प्रयास करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। एक ना एक दिन आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। जिस भी मंजिल के पीछे पड़े हो, जिस भी सरकारी नौकरी करना चाहते हो, जितनी भी परसेंटेज आप लोगों ने रखी अपने यहाँ दिमाग पे, किसी को नहीं बताया है, आपको अवश्य वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले अब हम ज्यादा इधर से उधर ना भटकाएं आपको। तो व्रत आपका यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 होने वाला है। 1 से 9 तक आपके यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जैसा कि जानते हैं। तो यहाँ पे ये आपका लेसन नंबर कौन सा होने वाला है, चैप्टर नंबर कौन सा होने वाला है सरकार। चैप्टर नंबर ये आपका 10 होने वाला है। क्या होने वाला है, व्रत।
और भैया जी व्रत के बारे में कौन नहीं जानता है? व्रत के बारे में सभी जानते हैं, फिलहाल तो ये एक छोटी सी बात है। व्रत के बारे में कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या क्या जानते हैं कि व्रत ये आपका गोल होता है, लेकिन इस पाठ में आपको ये गोल नहीं पढ़ना है। यहाँ पे इसका केंद्र होता है बीच में, ये भी आपको पता है, ठीक। ये हम आपको बिना किताब में ज्यादा घुसाए सिंपल तरीके से हम आपको यहाँ पे बता देंगे, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। मान लीजिए एक इसमें व्रत में हमने ये रेखा खींच दी, ठीक, एक हमने इसमें ये रेखा खींच दी, ठीक, और एक हमने इसके ऊपर मतलब कि इसको हमने टच भी नहीं किया, इस व्रत को, इस सर्कल को हमने टच भी नहीं किया। इसका नाम हमने, व्रत का नाम ए रखा, इसका नाम बी रखा, इसका नाम हमने क्या रख दिया, सी रख दिया। तो जो ए व्रत में रेखा है तो इसको, इस ए वाले को क्या बोलेंगे, ए वाले को बोलेंगे छेदक। इसको छेदक बोलते हैं या प्रतिच्छेद भी बोलते हैं। ये आपका छेदक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भैया जी व्रत को आर पार करके जा रही है। आर पार का मतलब है, आर पार का मतलब है क्या, कि चीर के जा रही है, इसको क्रॉस करके जा रही है। बी वाले व्रत का क्या मतलब है, स्पर्श करके जा रही है, मतलब कि स्पर्श कर रही है, मत स्पर्श करके, स्पर्श कर रही है ना, तो एक बिंदु पे स्पर्श कर रही है, ठीक, अच्छी बात है। और भैया जी इसमें क्या है, इसमें ये आपका कुछ नहीं इसमें सी वाले में ये आपका कुछ नहीं है। आ स्पर्श लिखेंगे या आ स्पर्श ये कर लीजिए, या आ स्पर्श का मतलब है कि स्पर्श नहीं कर रही है, नहीं काट के जा रही है। इसकी और इसकी बहुत तगड़ी क्या है, दोस्ती। दोस्ती नहीं भैया जी, दुश्मनी है, आर पार की बात हो रही है कतई। ना हम तुमसे बोलेंगे ना ये हमसे बोलेंगे, यहाँ पे ये चक्कर की बात है, ठीक। तो यही आपका है। और जो आपकी एक्सरसाइज 10.1 है उसी में आपकी एक प्रमेय भी ला दिए हैं। उस प्रमेय को, प्रमेय क्या है, एक वृत्त के किसी बिंदु, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु में से जाने वाली रेखा पर लंब होती है, ये आपको बताया गया है। लेकिन प्रमेय को हम बाद में कराएंगे, सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट को यहाँ पे परिचित आपसे करा दे रहे हैं, तभी फुल मजा आएगा बाबू मुसाए। चलिए क्या मजा आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको ये मोटा मोटा आप लोगों ने यहाँ पे सीख लिया है। अब कुछ और भी सिखा दें, फिर आगे प्रश्नावली आपके यहाँ पे 2 ही हैं और 2 प्रश्नावली हैं, और ये चैप्टर आपका एमसीक्यूज जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उन पर ये बहुत तेजी से काम करता है ये वाला चैप्टर। तो सबसे पहले हम आपके सामने एक व्रत बनाए हैं, ठीक, ये व्रत बनाए हैं। तो इस बिंदु से इस बिंदु से, सबसे पहले इस बिंदु से ये वाली रेखा को क्या बोलेंगे, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, इसको आप भैया जी जीवा बोलते हैं। सरकार सही बता रहे हैं? नहीं, इसको जीवा नहीं बोलते, इसको हम व्यास बोलते हैं, इसको हम व्यास बोलते हैं, व्यास। तो भैया जी जीवा किसको बोलते हैं, ये आपका 1 नंबर बताया। अब फिर से हम ये सर्किल बनाएंगे, फिर उसके बाद भैया जी व्यास तो बता दिए, चलिए बीच में पूरी की पूरी है, ये इसको, इसकी परिधि को टच करे। परिधि का मतलब क्या होता है, ये बाउंड्री को टच करे। अब जीवा क्या होगी, ये आपकी नीची वाली जीवा होती है, तो जीवा ये आपकी हो गई जीवा, ठीक। और ये आपका दूसरा हमने भी, और तीसरा क्या होगा, तीसरा आप यहाँ पे देख लेंगे, तीसरा क्या होगा, कहेंगे अब त्रिज्या क्या होती है, तो त्रिज्या भी देख लीजिए। ये आपका एक पॉइंट है, ये आपका वृत्त का सेंटर है, केंद्र है, तो वो केंद्र से ये आपकी परिधि तक की दूरी को आप आर से लिखेंगे। आर का मतलब यहाँ पे क्या है, त्रिज्या। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है त्रिज्या। और हम आपसे बता दें कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, सबसे बड़ी जीवा आपकी व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है, ठीक। ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक, ये भी आप लोगों ने सीख लिया। अब हम आपके सामने स्टैंडर्ड कुछ बातें पेश करने वाले हैं, आप लोगों को उनको ध्यान से देखना है। मान लीजिए एक व्रत हमने आपके सामने ये लिया है, एक व्रत लिया है, इसका हमने केंद्र भी, ये केंद्र है व्रत का, ठीक। अब हमने इस पे ये स्पर्श रेखा खींच दी, तो एक व्रत पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं भैया जी,
स्पर्श रेखाएं आप अनेकों खींच सकते हैं, स्पर्श रेखाएं आप अनेकों खींच सकते हैं, अनेकों खींच सकते हैं। तो भैया जी एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कितनी ड्रा की जा सकती हैं? तो स्पर्श रेखाएं बहुत अनंत। तो स्पर्श रेखाएं की बात हो तो स्पर्श अनेक मतलब कि इनफाइनाइट आपकी हो जाएंगी, लेकिन एक बिंदु पर क्या होगी? एक बिंदु पर एक ही जाएगी, एक बिंदु पर एक ही जाएगी, एक बिंदु पर आपकी एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा को खींचा जा सकता है, ड्रा किया जा सकता है। ठीक, अब एक वृत्त में कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका 4 नंबर हो गया और 5 नंबर आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हमने आपके सामने एक वृत्त को बनाया, ये इसका केंद्र हो गया। समांतर की बात हो रही है तो समांतर आपकी ऊपर नीचे होती है, अप डाउन होती है, तो ये आपकी ऊपर वाली हो गई। अब इसी के नीचे आपकी ये इधर वाली भी हो, ठीक, ये भी आपकी। तो एक वृत्त पे स्पर्श रेखाएं आपकी मात्र 2 ही ड्रा की जा सकती हैं, 2 ही ड्रा की जा सकती हैं। तो भैया जी समांतर स्पर्श नहीं की बात है, यहाँ पे स्पर्श हमने आपको बता दिया है, समांतर रेखाएं आपकी 2 हो सकती हैं, 2 समांतर, 2 समांतर रेखाएं, ठीक, 2 समांतर रेखा, ठीक। ये आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ रखा है, ठीक। अब एक वृत्त पे कितनी छेदक रेखाएं लाई जा सकती हैं? तो अनंत रेखाएं लाई जा सकती हैं। छेदक रेखा का मतलब है कि वृत्त है, इसको काट पीट दो, इसको काट पीट दो, तो इसको आप बहुत बार काट पीट सकते हैं, इसको बहुत बार आप क्रॉस कर सकते हैं। तो ये आपका वृत्त का पूरा सिस्टम हो गया है। आप लोगों ने इतना समझ लिया है। अब जो आपकी परिमेय है, परिमेय क्या है? 10.1 जो परिमेय है उसको कराएंगे बाद में। सबसे पहले हम आपको करा दें इसके प्रश्नों को, बहुत आसान तरीके से कराने वाले हैं। तो यहाँ पे आप अपनी किताब को ले लीजिए या ध्यान से हमें सुनिए, हमें सुनेंगे, आपको प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, ये हमारी 100% गारंटी है, ठीक। तो माना यहाँ पे आपके सामने पहला ही प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न यह है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो बता देंगे भैया जी, स्पर्श रेखाएं तो बहुत हो सकती हैं। हमने आपको अभी बताया कि नहीं कि स्पर्श रेखाएं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनेक, मतलब कि गिनती नहीं की जा सकती, अनेक मतलब होता है, ठीक। तो स्पर्श हमने अभी ये आपको करके दिखाया नहीं था यहीं पे। तो एक वृत्त पे अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कहा गया है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्या करती है कि, एक बार फिर सुनिए प्रश्न को बहुत बढ़िया तरीके से, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी कोई वृत्त है उसकी स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो भैया जी स्पर्श तो उसे एक ही बिंदु पे करेगी ना, स्पर्श तो उसे एक ही बिंदु पे करेगी, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक ही बिंदु पे तो स्पर्श करेगी, ये आपकी बात है। फिर आप अपने हिसाब से इसमें कर लेंगे और इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, ठीक है। अब हम इसमें परिमेय आपको पढ़ाने वाले हैं। तो परिमेय आपकी 10.1 परिमेय सरकार है, तो उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से सीखने वाले हैं। और चक्कर मकर तनिक भी नहीं, जहां चक्कर मकर किया वही सवाल आपकी नजरों से है उड़ा। तो यहाँ पे आपकी परिमेय क्या है भैया जी? परिमेय आपकी यहाँ पे है, एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा। तो सबसे पहले जितना कहा जाए उतना कर लेंगे। तो आपका यहाँ पे प्रमेय थ्योरम, चलिए हाँ ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? थ्योरम की बात है, प्रमेय आपकी एक होने वाली है। और जो जो बच्चे भैया जी प्रमेय से डरते हैं उनका स्वागत है, उनका स्वागत है यहाँ पे। जीनियस आर्ट सब्जेक्ट इसीलिए फेमस है, हम आपसे बता दे रहे हैं, जीनियस आर्ट सब्जेक्ट इसीलिए फेमस है कि बच्चों को, बायोलॉजी के जो बच्चे हैं, जीव विज्ञान के बच्चे हैं, वो भी यहाँ पे मैथ सीखने आते हैं हमसे। तो प्रमेय आपकी क्या है? एक वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा,
ये आपकी किताब है, यहाँ पे पेन पेंसिल का काम नहीं है। कुछ कहेंगे देख के पढ़ाने में वो मजा नहीं आता है जब तक आपसे मुलाकात ना हो। ठीक, तो एक वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा। तो सबसे पहले हम आपके लिए यहाँ पे वृत्त को बना लें कि नहीं बना लें, बना ले रहे हैं। ये हमने आपके लिए वृत्त को बना लिया। ये इसका सेंटर हमने ये रख लिया। ठीक, सेंटर को भी पहले रखना है। स्पर्श रेखा, तो एक बिंदु पे चलिए हमने ये स्पर्श रेखा ड्रा कर दी। ठीक, स्पर्श रेखा हमने खींच दी है। ठीक, स्पर्श रेखा खींच दी है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये आपका स्पर्श बिंदु हो गया और इस पे जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब कि यही आपको दर्शाना है कि स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र तक जाने वाली त्रिज्या लंब होती है कि नहीं होती है, यही आपको यहाँ पे बताना है। जब सीधा सीधा ये आपको लाइन दिख रही है वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के बिंदु जो आपका यहाँ पे है, ये जो सीधे सीधे दिख रही है तो ये आपका लंब हो गया। लेकिन अब आप इसको करेंगे कैसे? तो इसका नाम आप ओ रख लीजिए, इसका नाम आप एक्स रख दीजिए, इसका नाम आप वाई रख दीजिए, इसका नाम आप पी रख दीजिए। ये आपको अब यहाँ पे आपको इतना ही छोड़ देना है। पेपर में अगर ये आए तो 2 नंबर में या 4 नंबर में आती है बोर्ड परीक्षा में। जितने भी 9 में हैं या 10 में हैं वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से बाबूजी देखना है, ऐसे ही नाम नहीं करना है कि हम आपका वीडियो देख रहे हैं या देख रही हैं। ठीक, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये हो गया। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे? तो सबसे पहले उपपत्ति लिखेंगे या आप प्रूफ भी लिख देंगे, प्रूफ। तो ये थोड़ा और बेसिक बता दीजिए। मान लीजिए ये हमने आपका हाउस बना दिया है, हमने ये आपका घर यहाँ पे बना दिया है। ठीक, ये हमने आपका घर बना दिया है। ठीक, अब हमने आपके लिए इसमें एक दरवाजा भी लगवा दिया है, तभी तो आप घर इसको मानेंगे। फिलहाल तो अब घर ये बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक, ये घर है। अब हम आपके सामने आए कि हाँ बाबूजी यहाँ आइए, तो बाबूजी आप आ गए। कहेंगे कि अच्छा ये आपका घर है, ये आपका घर है? कहेंगे हाँ ये हमारा घर है। तो आपसे पूछेंगे कि इसकी ऊंचाई बताइए, तो आप लोग कहेंगे अच्छा हमसे ऊंचाई पूछ रहे हैं, तो आप कहेंगे आप ही ना पता करें, तो कहेंगे हम काहे पता करेंगे, तो कहेंगे अच्छा हमसे पूछ रहे हैं, कि हाँ आपसे पूछ रहे हैं, तो आप कहेंगे अच्छा तो आप इसकी सीधे सीधे ऊंचाई ज्ञात कर लें। अच्छा हमके सीधे सीधे क्यों ज्ञात कर लें, हम ऐसे ऐसे ज्ञात करने वाले हैं, ऐसे ऐसे। तो कहेंगे कि मास्टर जी का खराब गए हैं, पगला गए हैं का? मास्टर जी नहीं पगलाए हैं, आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं कि आपको जब भी कुछ भी लंबाई या किसी की ऊंचाई ज्ञात करना हो तो हमेशा सीधे सीधे ज्ञात की जाती है, ना ही आपको इस मतलब कि इसकी लंबाई, आपको इस पेड़ की लंबाई। ये बाबू मुसाई हम आपके लिए बना दे रही है, बाबू मुसाई शाबाश। अब है जी इनकी आपको लंबाई है कौन? ये आप ही है, जो आप इधर देख नहीं रही, ये आप ही हैं जो सुन नहीं रहे या देख नहीं रहे, ये आप ही हैं। ठीक, अब कहेंगे बाबूजी इसकी लंबाई कितनी है? कहेंगे अच्छा इसकी लंबाई, तो आप तुरंत फीता को लाएंगे और तुरंत सीधा सीधा लगाएंगे, या आप इसको ऐसे करेंगे कि अच्छा कि ऐसे नापेंगे? ऐसे थोड़ी नापेंगे, आप नापेंगे इसको कैसे, इसका माप कैसे करेंगे, इसको सीधा सीधा माप करेंगे ना। तो उसी प्रकार इधर भी आपका होने वाला है। तो जब ये आपकी सीधी सीधी होती है, और हम आपको यहाँ पे बता दें एक चीज और कि जो आपका लंब होता है छोटा होता है, आपको इस OP को छोटा दिखा देना है, तमाशा पूरा यहीं पे खत्म होने वाला है। इस OP को सीधा दिखाने के लिए मतलब कि छोटा दिखाने के लिए एक बिंदु की और हमको आवश्यकता है, जरूरत है, तो यूज है। तो एक बिंदु हम यहाँ पे बनाए दे रहे हैं, तो एक बिंदु हम तिरछा बनाएंगे। तो ये हमने एक बिंदु बनाया, ये हमने क्यू को बना लिया। ठीक, ये आपका हो गया। अब है जी 2 बिंदु हो गए, अब तो बात बन जाएगी। हाँ अब बात बन जाएगी, तो बना लीजिए। आइए ये हमने ये बिंदु हमने ऐसे ही माना है, ये आपको भी वहां मान के आना है। तो लिखेंगे उपपत्ति, लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति का क्या मतलब होता है? प्रूफ।
उपपत्ति का क्या मतलब होता है? प्रूफ होता है। ठीक, ये सबको पता होगा, ये छोटी मोटी बातें ना कहिए, हम यूपी वाले हैं जनाब। तो उपपत्ति में लिखेंगे माना व्रत का केंद्र। जो ये आपका व्रत का केंद्र हमने ओ मान लिया है। ठीक, व्रत का केंद्र ओ हो भाई साहब, माना व्रत का केंद्र ओ है तथा आपको दिख तथा स्पर्श रेखा क्या है? एक्स वाई है, एक्स वाई है। तथा स्पर्श बिंदु कितना है? तो स्पर्श बिंदु भैया जी कितना है? स्पर्श बिंदु आपका कितना है? स्पर्श बिंदु आपका P है। ठीक, तो सिद्ध करना है क्या कि जो त्रिज्या आपकी ओ पी लंब है। ठीक, ओपी लंब है, बस यही आपको सिद्ध करना है। चलिए, ओपी लंब नहीं लिखेंगे, ओ लंब है पी के, ये आपको सिद्ध करना है। ये आपका लंब का साइन होता है, ये आपका लंब का साइन होता है, ये आपका लंब का साइन होता है, सिंबल होता है, संकेत होता है, यही आपका सब कुछ होता है। ठीक, अब आपको ये सिद्ध करना है, तो इतनी थ्योरी लिखने के बाद ये फिलहाल 2 नंबर में आती है, 4 नंबर में कोई गधा थोड़ी ना आपका पेपर कॉपी सीन करने आता है वहां कि 4 नंबर में लिख देंगे। अब ये ना कोई पेपर बनाने वाला गधा आता है। ठीक, ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा, तो 2 नंबर में आएंगी, 2 नंबर के हिसाब से इसको लिखेंगे। इतना लिखेंगे, फिर क्या कर देंगे, लिख देंगे कि जो आपका सरकार ओ क्यू बड़ा है किससे? ये चिड़िया इसको बहुत बोलते हैं कि इस चिड़िया इसलिए बोलते हैं कि जो गांव के बच्चे, चिड़िया परी तरी की बात हो रही है। अच्छा, फिलहाल तो इसका नाम है बड़े सरकार नाम है। ओ क्यू बड़ा है किससे? ओ पी के। इतना ही करेंगे, छोड़ के आ जाएंगे, किसी की औकात नहीं है इसको काट दे। हाँ, स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर ये आपकी प्रमेय समाप्त है और इस अभ्यास भी समाप्त है। 10.2 पे प्रस्थान करने वाले हैं जितने भी बालक बालिकाएं छात्र छात्राएं हैं, यहाँ पे जुड़ेंगे और हमारे साथ इस पाठ को इंड करके ही जाएंगे। चलिए, और आगे बात करने वाले हैं, देखते हैं आगे क्या है गरम मसाला। हाँ, तो अब देख लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे 10.2 आपकी एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, स्टार्ट होने वाली है। और 10.2 हमें लगता है पूरी पाइथागोरस पे ही टिकी हुई है, इसी का ये बेस बना के आने वाली प्रमेय को बता देंगे। तो ये जितने भी सिद्ध करने वाले सवाल हैं वो भी आपके यहाँ पे हो जाएंगे। तो मतलब कि एक तीर से 2 निशाने, पाइथागोरस प्रमेय आती है तो ये आपकी 10.2 हो जाएगी, नहीं आती है तो हम आपको उसको भी बता देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? बहुत बढ़िया होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे डालने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, जो आपकी एक्सरसाइज है सरकार, एक्सरसाइज 10.2 का पहला सवाल हमने आपके लिए लिया है। तो पहला सवाल ये आपकी परीक्षा में, ये 2 नंबर में सरकार इस प्रश्नावली से सवाल बनते हैं और सीधा 2 नंबर में बनेंगे, फिर सीधा ही 6 नंबर बनेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सवाल है कि एक बिंदु ए से, मतलब कि कोई बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब कि कोई ए बिंदु है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चलिए ठीक है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब कि वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा है, उसकी लंबाई आपको 4 सेंटीमीटर दी है, तो वृत्त की आपको त्रिज्या बतानी है। तो ये आपका सवाल है। तो मान लीजिए कोई बिंदु आपका है, सबसे पहले आप यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 1 में एक वृत्त को बना लो। वृत्त को बना लिया है, उसका केंद्र बना लिया। इस केंद्र से कोई बिंदु आपका ए है, चलिए कोई बिंदु आपका इधर ए में हमने मान लिया ए बिंदु है ये आपका यहाँ पे, इसका नाम हमने ए रख लिया, ठीक। और इसकी त्रिज्या ये हो जाएगी, स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, ठीक, स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। अब इस केंद्र से इस ए की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है भैया जी, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। और ये आपसे पूछा गया तो इसका नाम आप बी रख लीजिए, इसका नाम आप ओ रख लीजिए। तो बी ओ आपसे पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे दिया क्या है, ये आपकी सबसे बड़ी भुजा ए ओ है कि नहीं। अब ये आपको जब तक आप लोगों ने पाइथागोरस जो पाठ 8 है उसको नहीं देखा है वन शॉट में, तब तक आप उसको देखेंगे तभी आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से सीखने वाले हैं। हमसे पहले आप इसका आंसर दे देते कमेंट बॉक्स में अभी तक, तो ठीक। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय हमने आपको कम से कम 5-6 बार पढ़ा रखी है, यूट्यूब पे देख लीजिए। हमारी जो त्रिकोणमिति की सीरीज चल रही थी अभी उस पे काम बंद है, लेकिन जब उस पे काम चलेगा इस बार तो पूरा का पूरा डीएनडी ही उसका होने वाला है, ठीक। और हम आपको एक चीज और बता दें कि जो आपका दा और दी होता है, कुछ बच्चों का कहना है कि सरकार यहाँ पे देख लीजिए, चलिए हम आपको यहाँ पे बता दें कि जो THE होता है, THE इसको क्या पढ़ते हैं, इसको दा पढ़ते हैं, इसको दा पढ़ते हैं कि इसको आप दी पढ़ते हैं। कुछ बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है, इसको आप दा पढ़ेंगे कि दी पढ़ेंगे। तो इसको बहुत आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं कि दी कब पढ़ते हैं। दी आप जब पढ़ेंगे जब आपके सामने ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, तब आप इसको दी पढ़ेंगे, तो आप इसको दी पढ़ेंगे। मतलब कि कोई जब वॉवेल आ जाए तब आप इसको दी पढ़ेंगे, अन्यथा आप उसको दा ही पढ़ेंगे। अब ये आपके सामने भी कंफ्यूजन थी, वो भी हमने आपके लिए दूर कर दी है। तो ये भी आपका एक डाउट हुआ करता है कि दा दी में बहुत अंतर रहता है। कुछ स्कूल वाले अंग्रेजी के मास्टर ही खराब हैं, ये किसी को खराब बढ़िया नहीं कहना चाहिए, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर में होती है आपकी लंब स्क्वायर, ठीक। लंब स्क्वायर होती है सरकार, फिर प्लस में आपकी होती है आधार स्क्वायर, ठीक। लेकिन आपको इसमें निकालना क्या है, इस सीधे वाली रेखा निकालनी है, सीधी वाली। तो सीधी वाली आपकी होती है लंब, तो लंब निकालने के लिए आपकी हो जाएगी लंब स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपकी रहेगी। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो अंक भी उसका बड़ा होता है। आप इस भी तरीके से इसको जज कर सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आपका यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर ये 25 माइनस का 16, तो ये आपका यहाँ पे 9 बचेगा, 9 के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे तब ये आपका सिर्फ लंब बचेगा। वैसे हम लंब के ऊपर ये 2 लगाते थे, जब इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिए हैं तो ये आपका 2 हट जाएगा, ठीक। तो अंडर रूट 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। अब ये आपकी लंब कितना निकल के आया है, 3 सेंटीमीटर, और लंब आपका ओ बी था, तो भैया जी ये आपकी ओ बी ओ भुजा निकल बी ओ है भाई, बी ओ निकल के आई है, तो ये आपकी 3 हो गए। तो ये आपके सामने पहला प्रश्न भी हमने करा दिया है। अब दूसरा प्रश्न भी देख लेंगे। जब तक प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है, तब तक कल्याण सोचे भी ना कि हमारा कल्याण हो जाएगा इतना पढ़ने से। कल्याण तो बहुत बड़ी की बात है, कुछ भी ना होने वाला। हम आपसे बता दें कुछ भी 1% भी ना हो जाएगा जब तक अपने पास से नहीं करेंगे,
चलिए एक सवाल है, उस सवाल को हम ढूंढ रहे थे, मिला नहीं था, अब मिल गया है, पकड़ में आ गया, अभी इसको निपटा देंगे, टेंशन किस बात की है। तो यहाँ पे सवाल 10.2 का नहीं, ये 10.1 का है, ये अभी मिला नहीं था, अब मिला है, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से निपटाने वाले हैं। तो सवाल क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। एक बार फिर सवाल को पढ़ रहे हैं, तो 5 सेंटीमीटर, ठीक, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। चलिए ठीक, तो यहाँ पे सवाल नंबर 2 है, एक वृत्त बना लीजिए, वृत्त बना लीजिए, इसका केंद्र कितना है, केंद्र हमने ये, इसकी त्रिज्या आपको दी है, त्रिज्या ये भैया जी 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, मतलब कि ये आपका बिंदु है, बिंदु स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा, मतलब कि P पर स्पर्श रेखा, P पर ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई, P पर स्पर्श रेखा हो गई, ठीक। PQ केंद्र O से, केंद्र का नाम O हो गया, ठीक, अरे O हो O, केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि ये आप इस प्रकार यहाँ पे, तो ये आपकी 12 हो गई, आप यहाँ पे Q को रख लीजिए। अब आपको मान किसका निकालना है, P और Q का मान ही निकालना है, तो पाइथागोरस लगा देंगे। अब आपको इसका आंसर क्या पता है कि नहीं, पाइथागोरस लगाएंगे तो सभी को इसका आंसर पता है। फिलहाल ऑप्शन इसमें दिए हैं, ये आपका बहुविकल्पी में सवाल बहुत बार पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका 12 है। और निकालना क्या है भैया जी, इसमें ये आपको आधार निकालना है। आधार का सूत्र क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर के माइनस हो जाता है आपका लंब स्क्वायर। ये आपका आधार निकालने का फार्मूला होता है। तीनों फार्मूले हमने आपके सामने पेश कर दिए हैं, अब आप इनको एक बार देख लीजिए। तो ये आपका एक बार 3 दिया है, एक बार ये आपका अंडर रूट 117 दिया है ना, और एक बार आपका ये अंडर रूट 119 दिया है। तो इनमें से आपका क्या है आंसर, तो सभी को बताना है, एक का आंसर 13 कर दीजिए, ठीक। तो इन ABCD में आपका कौन होने वाला है, रहने वाला है आंसर, यही आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। और उसके बाद बात करने वाले हैं कि भैया जी स्पर्श बिंदु, क्रियाकलाप की बात नहीं करेंगे यहाँ पे कि एक वृत्त पे कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं और कितनी स्पर्श, एक बिंदु पे कितनी स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त है उसके एक बिंदु पे आपकी छेदक रेखाएं अनेक खींची जा सकती हैं, एक वृत्त पे भी अनेक छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं और एक वृत्त पे भी खींची जा सकती हैं, लेकिन एक वृत्त पे एक बिंदु पे स्पर्श रेखा आपके एक ही खींची जा सकती है, ठीक। लेकिन समांतर कितनी खींची जा सकती हैं, वृत्त पे आपके अनेक समांतर रेखा खींची जा, वृत्त पर स्पर्श रेखा अनेक खींची जा सकती हैं, लेकिन जो समांतर हैं वो आपकी सिर्फ 2 ही खींची जा सकती हैं, ठीक। और बाह्य बिंदु से आपकी 2 खींची जा सकती हैं, ठीक। और ये आपको अब पर में हम यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं 10.2 पर में सिखाने देंगे, और ये आपका आखिरी सवाल होने वाला है, पर में भी आपकी आखिरी होने वाली है। बहुत शानदार, बहुत जानदार तरीके से दिल खोल के सभी का स्वागत है यहीं पे। तो परमेय क्या होने वाली है, परमेय होने वाली है ये आपकी परमेय नंबर 2। इन पाठ में परमेय ही इम्पोर्टेंट है, ये परमेय ही पूछी जाती हैं, और इन पाठों से ज्यादा कुछ ना पूछा जाए, इन पाठों से ज्यादा कुछ ना पूछा जाए, तो कुछ ना पूछा जाए तो खाली परमेय पूछे जाए तो परमेय को भी करा दीजिए। तो बाह्य बिंदु से, कोई बाह्य बिंदु है, चलिए ठीक,
कोई बाहरी बिंदु है दिल्ली, आगरा, मुंबई, अफगानिस्तान, पंजाब, जापान से आ गया है कोई बिंदु, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है या नहीं। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है उनकी लंबाई बराबर होती है या नहीं, यही आपको है प्रूफ करना, यही आपको है सिद्ध करना। तो सबसे पहले आपको चित्र बनाना आना चाहिए और ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ये आपका हमने व्रत बना लिया है, चलिए बना दिया है, चलिए ठीक। अब पूरा बन गया है आपका व्रत। ये आपका एक केंद्र है, ठीक। इसके बाह्य बिंदु से ये आपका बाह्य बिंदु हो गया व्रत का, चुराइट ये ठीक। और इधर भी चुराइट। अरे बाबू मुझसे मिल जाओ यार। हाँ, ये मान लीजिए ये आपका बिंदु है, ठीक। ये वाला बिंदु नहीं है, अब ये वाला बिंदु है, ठीक। इसका नाम हमने रख लिया है क्या? इसका नाम हमने रख लिया है सरकार, ओ नाम रखा है, ठीक। इसका नाम हमने ए रखा है, इसका नाम हमने बी रखा है। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये आपका ये है, इसका नाम हमने रख दिया। चलिए इसका नाम हम पी रख देंगे, इसका नाम पी रख देंगे, इसका नाम हम ओ रख देंगे। अब ये आपका इधर ये आपकी ए आधी त्रिज्या और ये आपकी आधी त्रिज्या। अब ये आपकी त्रिज्या हो गई, तो अब आपको इनको बताना है कि ये वाली बराबर है इसके, मतलब कि AP बराबर है BP के कि नहीं, लेकिन ये बराबर है हमको दिख रही, अभी आपको दिखने भी लगेगी। जब आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तब ये आपको भी दिखने लगेगी महाराज। कैसे दिखेगी? तो अभी वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दो त्रिभुज देखना है। तो सबसे पहले ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, ये भी आपका यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा। 90 कितना होता है? 180। तो मतलब कि त्रिभुज जो होता है आपका यहाँ पे ये लंब है, सीधी रेखा है, त्रिज्या 90 की होती है। तो त्रिभुज आपका 90 डिग्री का होता है। इसमें दो त्रिभुज हैं तो 180 हो गया। तो ये वाला पूरा आपका 180 बनेगा। जब आप इसको तोड़ देंगे तो ये आपके दो ही ना बन जाएंगे त्रिभुज। तो जब दो बन जाएंगे तो इन दो त्रिभुजों को लेके कहानी कर देना बराबर। आ जाइए, तो कहानी आपकी बराबर कैसे होगी? तो लिखेंगे उपपत्ति। आप बार बार लिख लीजिए उपपत्ति, जितना लिखेंगे उतना ही मजा आने वाला है। तो उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज AOP को, त्रिभुज AOP को लिख लीजिए, या आप ऐसे भी कर लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। OAP बराबर है 90 डिग्री के, और साथ में ये भी त्रिभुज ओहो OBP ये भी आपका 90 डिग्री का है। तो आप इस प्रकार भी कर लेंगे, क्या कर लेंगे कि त्रिभुज OAP बराबर है त्रिभुज OBP। ये कितना है पूरा भैया जी? 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इनको जोड़ेंगे तो आपका 180 मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। ये आपका हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है कि अब आपको यहाँ पे भुजाएं भी दी हैं। भुजाएं कौन कौन सी दी हैं? कि जो आपकी OB भुजा है, जो आपकी भैया जी OB भुजा है ये 90 की है, ठीक। ये आपकी 90 की है। और साथ में OA भुजा भी आपकी ये 90 की है। तो ये भी आपको दो चीज यहाँ पे मालूम हो गए, और ये भी आपको यहाँ पे मालूम हो गए। जब आपकी ये भैया जी त्रिज्याएं बराबर हैं तो इनकी ये लंबाई क्यों ना बराबर हो। आपको कक्षा 9 में एक कसौटी सिखाई गई होगी सर्वसंगम वाली। वो सर्वसंगम क्या होता है वो कसौटी आपको सिखाई गई होगी। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देख लें कि AP सर्वसंगम है किसके? BP के। इतना लिख देंगे, इधर लिख लेंगे RHS कसौटी, बस इतना कर लेंगे, छोड़ देंगे
कोई भी ये आपका काट नहीं सकता और ना ही इसको रटा जा सकता है। इस पर में और ये पर में आपकी 2 नंबर में नहीं जाती है पूंछी, हमेशा ये आपके कितने नंबर में जाती है पूंछी? ये भैया जी आपकी पूंछी जाती है 4 नंबर में या 6 नंबर में। पूरी प्रमेय को देख लीजिए। अब इस पे आपके सवाल कैसे बनते हैं? सवाल ऐसे बनते हैं, यहाँ पे 110 कर लिया है और ये आपसे p का मान पूछा है। अब आपको पता है यहाँ पे 110 है और पूरा का योग कितना होता है 180, तो 180 में से 110 को घटा देंगे तो 70 आंसर आ जाएगा। ये आपका एक सवाल दिया है किताब में, हमें अभी ध्यान आ गया तो हमने बता दिया है। और इससे आपके सवाल हमेशा सिद्ध करने आते हैं, इसी प्रमेय से लगते हैं। तो ये आपकी पूरी व्रत जो पाठ है बहुत बारीकी से हमने आपको समाप्त करा दिया है, पोस्टमार्टम करा दिया है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो तो लाइक करिए। और स्टोरी कैसी लगी है, और हर बात कहते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी या कि उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर जो लोग खामोश रहते हैं भैया जी उन्हीं के हुनर बोलते हैं। तो आप लोगों को खामोशी से मेहनत करते रहना है, निरंतर करते रहना है कि एक दिन में पढ़ लिए 12-13 घंटे और दूसरे दिन भैया जी 12-13 घंटे फ़ोन चला लिए हैं। फ़ोन चलाए हैं अच्छी बात है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ ही देखना है फ़ोन में। बतियाए हैं तो कम बतियाना है, नातेदारी से दूर रहना है, अच्छे-अच्छे सूत्र अपनी दीवारों पे लगा लेना है, पूरे-पूरे पाठ के बंसोड़। एक बार देखें तो कक्षा 12 में विलयन पाठ आपका है, दूसरा विद्युत रसायन है, तीसरा आपका रसायन बलगतिकी है, चौथा आपका डीएफ लॉग वाला है। जितने भी आपके पाठ हैं, कूलाम का नियम फिजिक्स में पता होना चाहिए, अध्यारोपण का सिद्धांत आपका पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए और टेक्निकल के बारे में पता होना चाहिए। आपको सब कुछ बेसिक जानकारियों पता होनी चाहिए कि परीक्षा में प्रश्न किस टाइप से बनते हैं, ये भी पता होना चाहिए। और गणित के ये निश्चित समाकलन, अवकलन और त्रिकोणमिति के सभी मान कतई यहाँ पे होने चाहिए। कोई पूछे तो यहाँ से तुरंत यहाँ से आ जाए, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये सब पता कैसे होगा? जब निरंतर प्रयास करेंगे सरकार, तभी पता होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए।